त्रिकोणमिति का प्रयोग लेसन परिचय है। त्रिकोणमिति का परिचय लेसन 8 में पाइथागोरस प्रमेय को जानना होगा। ये था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होते हैं। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यह होता है। ध्यान दीजिएगा। अगर हमको लंब निकालना है, अर्थात लंब का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? लंब का स्क्वायर। तो ये आधार स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तब क्या होगा? लंब को इधर ले आना है। आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, ये हो ना। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। ये कर्ण स्क्वायर निकाले ना। अगर सिर्फ कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर निकालना है, तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है ना, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। इसी में अगर हमको लंब का निकालना है तो क्या होगा? लंब का निकालना है तो क्या होगा? ध्यान दीजिए। सेम टू सेम लिखना है। सिर्फ लंब का निकालना है, कर्ण का निकालना है, आधार का निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है। तो स्क्वायर के बदले में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर अंडर रूट। और अगर आधार का ही निकालना है, आधार बराबर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आई बात कि नहीं? इतना समझ में आ गई? उसके बाद आपको कुछ जानना है। क्या जानना है? कि हम लोग लेसन जो बनाएंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग ना, तो इसमें से ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसी लेसन में आसान बनाने के लिए याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि थीटा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब मानना है। लंब मानना है सिर्फ इस लेसन में आसान बनाने के लिए। ठीक है। थीटा जहां होगी उसके सम्मुख भुजा को लंब मानना है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है।
ये तो क्लियर है, ये तो होगा ही होगा, कर्ण होती, हाँ कर्ण होती है, ये तो क्लियर हो गया। साथ में इसी का जस्ट ऑपोजिट ले लो, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होती है 90 डिग्री, अर्थात समकोण क्या होती है, समकोण होती है, 90 डिग्री होती है। एक एक पॉइंट जो है जो बता रहे हैं, इस सब को जानना है तब बनाने में आसान लगेगा, ठीक है कि नहीं, और इस सब जानने जान जाओगे तभी आसान लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। थीटा जो है, थीटा के सम्मुख जहाँ थीटा होगी उसके सीधा सीधे में, सन्मुख का मतलब क्या हो, सीधा सीधे में जो भुजा होगी उसको क्या मानना है, लंब मानना है। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो आधार तो एक ठो बच गया, और क्या बच गया, आधार बच गया, है कि नहीं। हम लोग और आगे समझेंगे और हिसाब बनाएंगे, उस समय और डिक्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जो है इसको जल्दीबाजी में नोट कीजिए, जल्दीबाजी में नोट करना है फटाफट।